BMW, द अल्टीमेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। BMW वो जर्मन कार ब्रांड है जो कि परफॉर्मेंस और लग्जरी को बहुत अहमियत देता है। इससे पहले BMW कार्स की परफॉर्मेंस टेस्ट और ड्रैग रेसेस तो हमने की हैं, लेकिन आज 2024 में हम BMW i7 जो कि इसकी अल्टीमेट लग्जरी सेडान है, इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और कंफर्ट का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये अपने 7 करोड़ के प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। सो लेट्स डाइव इनटू द रिव्यू। ये स्पेसिफिक गाड़ी जो है X-Drive 60 है और ये M Sport Pro है और इसकी जो बैटरी पैकेज की कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 101 किलोवाट और रियल वर्ल्ड के अंदर इसके रेंज की फिगर्स हैं वो वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल एंड ऑल्सो ये कि आप गाड़ी को कितना कंजर्वेटिवली यूज करते हैं। तो समथिंग लाइक अगर आप खुले दिल से यूज करें तो कोई अराउंड आपको ये 400 किलोमीटर की रेंज देगी एंड अप टू 500 भी ये जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर। और अभी हमने एज ए टेस्ट इस गाड़ी को इस्लामाबाद से लाहौर मंगवाया है ऑन मोटरवे और ये अभी तकरीबन इसने 400 किलोमीटर का सफ़र किया है। अभी भी अगर हम देखेंगे तकरीबन 100 से 125 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। ऑफ कोर्स ये जो रेंज है ये बहुत से फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। अगर आपने किसी भी ईवी गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है तो यू नो कि आउटसाइड टेम्परेचर, एसी की परफॉर्मेंस, मजीद जो आप इसके फीचर्स जितने यूटिलाइज करते हैं उतनी ड्रास्टिकली जो इसकी रेंज है वो नीचे आती है। थोड़ा सा एक वेरिएशन फैक्टर है वो ये कि कलर कहार के डाउन स्लोप के ऊपर इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग ने कोई अराउंड 60 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर ऐड की है। 100%। हमने इससे पहले वैसे e-tron GT का भी एक डिटेल रिव्यू किया था और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो रेंज है ये किस तरह चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल एंड रोड कंडीशन। सो ये एक कन्वेंशनल आइस इंजन कार नहीं है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर। पिक्चर्स में जब पहली दफा मैंने गाड़ी देखी थी तो काफी ज्यादा ना कुछ समझ नहीं आई थी कि ये अजीब सी इन्होंने एक डिजाइन लैंग्वेज चला दी है। रियलिस्टिकली देख के गाड़ी वैसे है भी सिंगल टोन, मुझे पर्सनली सिंगल टोन ज्यादा पसंद है। गाड़ी का टेरर फील होता है आपको खड़ी। लेकिन ये जो सिंगल टोन की आपने बात की है वो एक पेड ऑप्शन है जो डुअल टोन में आती है। आई थिंक वो इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम रोल्स रॉयस क्योंकि पेरेंट कंपनी सेम है। सो BMW ऑन्स रोल्स रॉयस। एंड मैंने ये भी सुना था कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो रोल्स रॉयस वाला ही है। रोल्स रॉयस की पहली स्पेक्टर EV आई है गाड़ी, वो इसके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करती है। यार वैसे रोल्स रॉयस का भी जो टू टोन है वो भी मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने ली नहीं आज तक वो गाड़ी। तो शाहिल वैसे टायर कौन से हैं, लोकल हैं कि इम्पोर्टेड हैं इसके ऊपर? यार अली भाई गाड़ी अब इम्पोर्टेड है तो टायर भी इम्पोर्टेड डले में। इस पर्टिकुलर गाड़ी में हमें ब्रिजस्टोन्स मिल रहे हैं और ये 21 इंच का टायर है। अगर आप इसके ब्रेक कैलिपर्स देखेंगे ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये गाड़ी जो है M Sport Pro पैकेज में, सो दिस इज फुली लोडेड और इसमें 21 इंच का टायर विद 255 ऑफ विड्थ एंड 40 की प्रोफाइल है और आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग। गाड़ी की जो कंप्लीट पर्सोना है उससे ये बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, गाड़ी के ऊपर जो लैक ऑफ क्रोम है ना दैट इज मेकिंग द कार ऑनेस्टली लुक वेरी ब्यूटीफुल। और एक तो ये गाड़ी भी ऊपर से ब्लैक है, फुल ब्लैक्ड आउट लुक के साथ गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और दरवाजे खोलने के लिए वैसे अगर हैंडल्स की बात करें तो कन्वेंशनली जिस तरह गाड़ियों में होता है आपको पुल लीवर मिलता है, उस तरह का कोई सीन नहीं है। दरवाजा खोलने के 2 तरीके हैं। एक है कि यहाँ पे आप बटन प्रेस करके मैनुअली दरवाजे को पुल कर सकते हैं और इसका दूसरा तरीका भी है, सिंस ये कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है डोर रिलीज का, तो अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। चले अब इस गाड़ी के फिर ट्रंक को भी देखते हैं। साइज तो गाड़ी का बहुत बड़ा है, लेट्स सी कि क्या ट्रंक जस्टिफाई करते हैं उस साइज को। ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड इस गाड़ी में आपको ऑटो टेलगेट मिलता है। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है गाड़ी के साइज के हिसाब से, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर जो पुरानी 7 सीरीज हुआ करती थी उसका ट्रंक इससे थोड़ा सा वैसे मुझे फील हो रहा है कि बड़ा था प्रोबेबली। यू थिंक इसमें बैटरी का सिस्टम ऐसा है कि वो थोड़ा रेज्ड भी है? और कुड बी अ फैक्टर, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट पेयर व्हील जो है इस गाड़ी के अंदर मुझे वो नहीं नजर आ रहा। आपको गाड़ी के अंदर टायर रिपेयर किट जरूर मिलती है। सो बहुत से लोग जो सवाल करते हैं भाई गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो क्या करना है, तो आप अलहदा से स्पेयर व्हील लेके भाई खरीद के रख लेना गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी की जो असल चीज है एज अ ड्राइवर एज अ पैसेंजर वो इस गाड़ी का इंटीरियर है। तो मेरा ख्याल है अब उस पार्ट की तरफ चलते हैं और गाड़ी का इंटीरियर कवर करते हैं। यही तो असल गेम है इसकी। आउटस्टैंडिंग। आई थिंक जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस है इसके इंटीरियर में। और उसी के साथ साथ अब आपको सबसे पहले मैं स्पीकर सिस्टम्स की बात करूंगा क्योंकि मैंने ये आते हुए काफ़ी ज़्यादा इसको टेस्ट किया था। आउटस्टैंडिंग बावर्स एंड विल्किंस का आपको सराउंड साउंड सिस्टम दिया जाता है
और अगर हम एक और इसमें चीज़ देखें जो इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है वो एम्बियंट लाइटिंग का सिस्टम है। आई नो कि मर्सिडीज़ ने इसे पायनियर किया था, लेकिन BMW ने अपनी गेम डेफिनेटली अब बहुत अप कर ली है। सीट्स की अगर बात की जाए तो इसमें 2 वे आपको प्रीसेट्स दिए जाते हैं मेमोरी सीट्स के। बेसिक एडजस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स आपके पास ये कंट्रोल्स हैं, लेकिन आप ये ना समझें कि बस इतने से कंट्रोल्स हैं। अगर मैं इस बटन को टैप करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे आपके पास कंप्लीट ड्राइवर सीट की एडजस्टमेंट की एक इंफॉर्मेशन स्क्रीन खुल जाती है, जिसमें मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। अंडर थाई सपोर्ट को भी मैं 4 वे एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स 4 वे लंबर सपोर्ट भी इसमें एडजस्ट होती है। हेडरेस्ट को भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। तो बहुत इसमें ऑप्शंस हैं। सो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसकी रेयर सीट्स। वैसे यही हाईलाइट है। अगर आप i7 लेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे बैठना एज कम्पेयर टू फ्रंट सीट्स। सबसे पहले ऑफ कोर्स यू गेट लाइक अ स्टैंडर्ड साइज आर्मरेस्ट। इसमें वायरलेस चार्जिंग ट्रे भी है। उसके अलावा स्टैंडर्ड आपके पास कभी स्पेसेस हैं। ये एक आपको रिमोट मिलता है और बाकी नॉर्मल केबल्स के यहाँ पे आउटलेट्स हैं। अब आते हैं इसकी जो मेन पार्टी पीस है, दैट इज़ दिस एंटायर थिएटर स्क्रीन। ये 31 इंच की स्क्रीन है और इसको अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑपरेट करके। सारे कंट्रोल्स बाय द वे आपके पास ये साइड पे हैं। आपने अगर इसको नीचे करना है तो एक मैं बटन दबाऊंगा, सारे शेड्स एक दफ़ा बंद हो जाएंगे और ये स्क्रीन आपके पास नीचे आ जाएगी। इट गिव्स अ फीलिंग जस्ट लाइक ए सिनेमा कि आप एक किसी सिनेमा या लाउंज में बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं। एंड इट्स अ टच स्क्रीन, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं। ऑफ कोर्स यू गेट ऑल दी अदर फीचर्स, जैसे कि आपका क्लाइमेट कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ब्लूटूथ के साथ कोई कनेक्टिविटी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स अगर तो लेग स्पेस की बात की जाए, अभी तो मैंने इसको रिक्लाइन पे किया हुआ है और मैं यहाँ पे इसकी पिछली सीट्स बाय द वे वेंटिलेटेड भी हैं और हीटेड भी हैं। एंड सेकेंडली मेमोरी सीट्स भी हैं। सारा कंट्रोल जो है वो मेरे पास इसी टच स्क्रीन के थ्रू आ रहा है। और सीट्स को अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो आई कैन रिक्लाइन देम फर्दर बैक और उसमें मैं मसाज भी ले सकता हूँ। सो इसकी तमाम सीट्स हैं वो मसाजिंग सीट्स हैं। दिस इज़ एन ऑप्शनल फीचर, लेकिन इस गाड़ी में वो ऑप्ट हुआ हुआ है। फिर एक और भी छोटा सा फीचर है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे USB टाइप C के आउटलेट्स हैं, सेम इज़ द केस है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये भी एक कभी स्पेस है, काफ़ी डीप है। तो यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड इट। फिर AC वेंट्स आपके पास यहाँ पे हैं एंड आपके पास B पिलर्स में भी AC वेंट्स हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर एयर फ्लो। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि अगर आप इस गाड़ी को फर्स्ट लुक में देखो, इसके डैशबोर्ड को, तो आपको लगेगा जैसे पता नहीं गाड़ी में एसी के वेंट्स ही नहीं है। इतने खूबसूरत तरीके से एसी के वेंट्स जो से हैं वो ऑल अक्रॉस द डैशबोर्ड इंटीग्रेट किए गए कि आपको एयर फ्लो जो सा है वो प्रॉपर फील हो रहा है और वो वेंट्स जो से वो आपको नजर नहीं आ रहे। मतलब इट्स एब्सोल्युटली फ्यूचरिस्टिक, एक अलग लेवल है फ्यूचरिज्म का यहाँ पे, जो कि पहले हमने ना किसी ऑडी में देखा है और ना हमने किसी मर्सिडीज के अंदर देखा। बिल्कुल, दिस इज समथिंग जो बहुत एक लंबा लीप लिया है BMW ने इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन। अभी भी हम वैसे यही डिस्कस कर रहे थे कि जो मर्सिडीज है वो बहुत सटल चेंजेस कर रहे हैं, BMW रादर रेडिकल चेंजेस कर रहे हैं। एंड आई थिंक ज़बरदस्त। आई थिंक हर कुछ अरसे के बाद किसी ना किसी जर्मन कार मेकर का एक एरा होता है और इस वक्त BMW का शुरू हो चुका होगा। तो वैसे मेरा ख्याल है, मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है इस गाड़ी का एक राइड एक्सपीरियंस लेने की। चला जाए फिर। चलें जी, लेट्स गो। सो अब हम लोग देखते हैं जी कि इसके ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे हैं। थोड़ा बहुत अब आपको मैं अपने एज अ ड्राइवर पहले पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगेन जो अगर आपने कोई रीसेंट टाइम्स में BMW की गाड़ी चलाई है तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इट्स वेरी सिमिलर। ऑफ कोर्स बीइंग एन इलेक्ट्रिक इसमें आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट दी जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वाइज ऑफ कोर्स इट्स वेरी सिमिलर टू एनी न्यू BMW। फिर मेरे सामने एक बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है जो कि काफ़ी वैसे डिटेल्ड है। अभी जैसे कि इस जगह पे जो स्पीड लिमिट है वो अराउंड 40 की है, तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आई जस्ट नीड टू स्टे अंडर द स्पीड लिमिट। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, बहुत सीमलेस है एक्सेलरेशन, राइट? हाँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ई-ट्रॉन की तरह एकदम आपको जो सडन बर्स्ट है वो नहीं मिलता। 100%। और उसके अलावा ये जो साउंड है एक, वो उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया। मैं इस पर रिसर्च कर रहा था एंड आई गॉट टू नो कि आप इसकी साउंड को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाइब यू हैव। उसी के साथ अब अगर POV की बात की जाए, हाँ एक चीज़ वैसे मेरी कंप्लेन है एज अ ड्राइवर कि इसका जो ए पिलर है दैट्स टू थिक। रिगार्डलेस के इसमें ब्लाइंड स्पॉट की एक डिटेक्शन भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट तो कर है। अभी आगे से मैं एक U-turn भी करूँगा, देन आई कैन टेल यू गाइस बेटर। भाई मैं तो वैसे ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। तुम्हारा तो मुझे नहीं पता। आई एम सीरियसली रिलैक्स्ड। अभी बम्प आ रहे हैं, सस्पेंशन टेस्ट भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल कर लो। सो लेट्स सी
ओके, दिस वाज नॉर्मल स्पीड ब्रेकर। बाय द वे इसमें अडेप्टिव सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन के साथ है ये गाड़ी, और उसका एज अ ड्राइवर आपको डेफिनेटली फील होता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, अभी मैं बहुत रफ पैच से गाड़ी को गुजार रहा हूँ, और मतलब सी देयर इज नथिंग राइट। सॉफ्टनेस जो है ना उसका हाँ। लेवल ही हो रहा है। अच्छा शाहिल, वैसे यूजुअली हम जिन गाड़ियों के रिव्यूज कर रहे होते हैं ना उनके हम फीचर बताते होते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी में क्या फीचर बताएं यार। हम अगर फीचर बताना शुरू हो गए तो मेरा रिव्यू ख्याल बहुत है लंबा हो जाएगा। वो रिव्यू जो उनसे है वो एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 बनानी पड़ जाएगी उसकी। सो आई थिंक के इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपको कंप्लीट एडास पैकेज मिलता है, आपको हर तरह के डिजिटल कंट्रोल्स, आपको सीट की ऑप्शंस, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, आपको स्पीकर सिस्टम गाड़ी के अंदर, आपको इतने लातादाद फीचर हैं इसके अंदर। एंड मोर ओवर में ये कि आप उनको मजीद कस्टमाइज करके अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं फीचर जो उनसे हैं आपको। अ लिमिटलेस सॉर्ट ऑफ लिस्ट। ये जो गाड़ी है एक्चुअली ये आप कह लें कि यार एक बेंचमार्क और पिनेकल है टेक्नोलॉजी का, इसको अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। उसके अलावा ड्राइवर के लिए मैं 2-3 और चीज़ें बता देता हूँ, वो बहुत से हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेंगी। स्पेशली ईवीज़ में एक कॉमन चीज़ पाई जाती है विच इज़ कॉल्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो अभी मैं गाड़ी को इको मोड पे चला रहा हूँ, एंड एट दिस पॉइंट जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा आपको हार्श फील होता है। आई वुडेंट से कि सिंगल पेडल ड्राइवर है, लेकिन स्टिल अगर आप जैसे ही एक्सीलरेटर से पाँव उठाते हैं तो आपको थोड़ी सी फील आती है जैसे गाड़ी ब्रेक कर रही है। उसी के लिए ये एक साइड पे मेरे पास पैडल शिफ्टर है। दिस इज़ काइंड ऑकवर्ड कि मुझे एक इन्होंने यहाँ पे पैडल शिफ्टर दिया हुआ है और उस पर बूस्ट का बटन है, और उससे जब हम दबाते हैं तो एक नया मोड हमारे सामने आ जाता है विच इज़ कॉल्ड स्पॉट बूस्ट। इसमें एक वो मुझे एब्सोल्यूट इमीडिएट थ्रस्ट ऑफ पावर मिलती है जिससे मैं जैसे ही पैडल देता हूँ, ये देखें, दिस इज़ एब्सोल्युटली इंसेन। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्स जिसको आप बहुत इजीली कैमोफ्लेज कर सकते हैं ये समझ के कि ये तो बहुत स्लो होगी सिंस इसका साइज बड़ा है, लेकिन एज सून एज यू पुट योर फुट डाउन, भाई बिल्कुल किसी गलत फहमी में नहीं रहना आपने, सीरियसली। आई थिंक बूस्ट मोड को हम बंद कर देते हैं और वापस नॉर्मल मोड पे आ जाते हैं। ये जो स्पॉट बूस्ट मोड है, बाय द वे, ये 10 सेकंड्स के लिए एंगेज होता है। आई थिंक ये सिर्फ तभी आप यूज करेंगे जब आपने एक इंस्टेंट थ्रस्ट लेना हो। ड्राइवर रेट्स तो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। ये फुली एडएस एनेबल्ड गाड़ी है। उसके अलावा जो मज़ीद इन्होंने इन्हेंस की है वो ये है कि अगर आप एक नॉर्मल ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाली गाड़ी चलाते हैं तो आपको सिर्फ एक इंडिकेशन आती है ऑन योर लेफ्ट और राइट साइड मिरर। इसमें एक स्टेप अबव है। फॉर इंस्टेंस मेरे पीछे एक कैमरा कार है और जैसे मैं इंडिकेटर दूंगा राइट का तो मेरा स्टीयरिंग वाइब्रेट होना शुरू हो गया। इट्स स्टॉपिंग मी टू एक्चुअली मेक द टर्न क्योंकि इट कैन सेंस के पीछे मेरे एक गाड़ी है। अभी थोड़ी देर बाद कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे नीचे कि अली ने ये गाड़ी क्यों नहीं चलाई, ओनर ने मना किया हुआ था। तो यार आप भी थोड़ी सी मतलब शर्म करें, गाड़ी साइड पे लगाएं, मुझे भी चलाने दें। ये भाई व्यूअर्स के लिए तो सब कुछ हमें करना पड़ता है, तो चलें आ जाएं इसको पार्क करते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे आके मुझे गाड़ी कोई बहुत ज्यादा वो एक होता है ना कि ऑड फील हो गाड़ी आपको, या आपको लग रहा है कि पता नहीं आपको ओवरवेलमिंग फील हो, वो नहीं आती है। ओवरवेलमिंग फील आपको नहीं आ रही। मुझे भी बहुत ज्यादा लग रहा है कि टाइम नहीं लगेगा गाड़ी से एक्लेमेटाइज होने के अंदर। और एक चीज जो वैसे मैं देखना चाह रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर वो ये है कि गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो जनरली हमने जितनी ईवीज चलाई हैं दे एक्चुअली फील के यार गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा वेट है, बैटरीज का वेट है। तो इसको मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर वो वाली फील आती है कि नहीं आती। है वैसे आपने वैसे भी मेरे से पहले ड्राइव किया, Yes. आपको लगा है कि ये फील है? नहीं बिल्कुल है। यू फील द वेट ऑफ द कार। इट्स नॉट लाइक कि ये एक बहुत लाइट वेट या एक स्पोर्ट्स कार है, इट्स नॉट। और इसको हम मिस्टेक भी नहीं कर सकते कि है रिगार्डलेस इसमें अभी एम स्पोर्ट पैकेज के ब्रेक कैलिपर्स जले हुए हैं, लेकिन स्टिल ये आपको फील होगा। और थोड़ा सा आपको अपना जो ब्रेकिंग स्टाइल है उससे भी शायद चेंज करना पड़े। ये वैसे मैंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की थी ई-ट्रॉन जीटी में भी। वो गाड़ी ऑल दो स्पोर्ट्स कार है, ज़रा लो टू द ग्राउंड है, लेकिन स्टिल ईवीज में फॉर सम रीजन ब्रेकिंग में आपको वो वेट जरूर फील करवाती है। यार लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो राइड है, गाड़ी का कंफर्ट है, तो लेट्स से कि अगर आप दोनों में से एक गाड़ी ले सकते हो, या ई-ट्रॉन जीटी ले सकते हो या ये ले सकते हो। आई थिंक अली वैसे इसका कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। प्राइसिंग की भी चलें हम बात कर लेते हैं सिंस अभी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ये गाड़ी फेयरली न्यू है, अभी तक 2023-2024 गाड़ियाँ लिस्टेड हैं अगर आपने कोई भी लेनी है तो। उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है, आई डिड सम रिसर्च एंड इट वाज अराउंड 6 करोड़ 25 लाख से 6 करोड़ 50 लाख के दरमियान इसकी स्टार्ट होती है प्राइस। और जितनी आप ऑप्शंस ऐड ऑन करवाते हैं इसमें उस हिसाब से इट कैन गो अप टिल तकरीबन 8 करोड़, जो ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसमें डिस्क्रिपेंसी आ सकती है।
फिर GT जो है e-tron GT स्पेसिफिकली, मोस्ट ऑफ द न्यू कार्स आई वुड से 2023 मॉडल वो आपको 4.5 से 5 की ब्रैकेट में मिल जाती हैं. सो पहली चीज़ तो ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन प्राइस. लेट्स से कि अगर प्राइस आपके लिए एक फैक्टर नहीं है कंसिडर करने का, देन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कैटेगरी. कैटेगरी कैसे मुख्तलिफ है? ये एक फुल साइज आपके पास लग्जरी सेडान है. e-tron GT इज़ मोर लाइक ए स्पोर्ट्स कार. फॉर इंस्टेंस अगर आप इसके पीछे बैठेंगे और आप e-tron GT के पीछे बैठेंगे तो जो एक्सपीरियंस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये तो बनी ही वैसे गाड़ी रेयर पैसेंजर्स के लिए है क्योंकि ये शॉफर ड्रिवन कार है. जो e-tron GT है दैट्स मोर ड्राइवर सेंट्रिक, आई एम श्योर यू नो दिस. और उसका जो पिछली सीट्स हैं वो बस आप समझें कि बच्चों को बिठाने के लिए. हाँ, और वेरी सिमिलर टू टाइकैन. ऑफ कोर्स टाइकैन और e-tron GT वो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं, उनका जो है एक डायरेक्ट कंपैरिजन बनता है. लेकिन i7 दिस इज मोर लाइक अगर आप EQS के साथ इसे कंपेयर करें, और हम वैसे आगे जाके आपको S क्लास के साथ भी एक कंपैरिजन देंगे. ये बात मैंने सिर्फ इसीलिए की थी कि कैटेगरी का बहुत फर्क है. एंड देन अगेन आपका बजट है जी 5 करोड़ या 6 करोड़ अप टू 7 करोड़ आप खर्च सकते हैं, लेकिन आपने दोनों में से एक लेनी है. तो इस क्वेश्चन का असल मकसद ये है कि अगर तो आपको एक लग्जरी ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, आपको एक स्पेशियस केबिन चाहिए, आपको गाड़ी से एक एग्जेक्टिव फील चाहिए, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए है. और अगर आपको प्योरली एक इंथुजियास्टिक किस्म की ड्राइव चाहिए, आपको गाड़ी में टोटली स्पोर्टीनेस चाहिए, आपको लग्जरी ओरिएंटेड सॉफ्टनेस, आपको वो वाली फील नहीं चाहिए, तो फिर e-tron GT जो है वो आपके लिए बनी हुई है. सो ये चीज जोन सी है, आप इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. दोनों की कैटेगरी के हिसाब से आपने फैसला लेना है कि आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में से कौन सी चाहिए. एज फार एज द रेंज इज कंसर्न, रेंज एडवांटेज कौन सा है वो आई थिंक इसको है. बिल्कुल इसको है. रेंज एडवांटेज कौन सा है वो इसको है. टाइम के साथ साथ जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं उन सब के अंदर ये इम्प्रूव होता जा रहा है. देखो टू स्टार्ट विद सबसे पहले e-tron आई थी, रेगुलर SUV. क्रॉसओवर कह लो, SUV कह लो. e-tron 50 आई थी और उसकी रेंज तो खैर इवन आपने अगर लाहौर से निकलना और भेरा तक जाना है तो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी उसकी रेंज को लेके. फिर जी ऑप्शन आ गई आपके पास 55 वाली, उसकी रेंज थोड़ी सी बेहतर होगी. येट अगेन एक सिंगल चार्ज के ऊपर आप उसको इस्लामाबाद लाहौर नहीं कर सकते. ये वो गाड़ी है जिसको आप अगर फुल चार्ज करके निकलोगे तो आप इसको इजीली, आप इवन टिका के एसी चलाओ, मसाज सीट्स ऑन करो, उसके बावजूद आप इस गाड़ी को लाहौर ला सकते हो. और अभी जैसे ये स्पेसिफिक गाड़ी भी इस्लामाबाद से लाहौर आई है एंड स्टिल इसके अंदर कोई अबाउट 21% बैटरी जोन सी है वो अभी तक बची हुई है इसके अंदर. एंड द ओनर हैज टोल्ड मी कि उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को यहाँ पे एक मेंटल प्रेशर नहीं दिया था कि मैं ये चलाऊं, मैं वो ना चलाऊं. टोटली रियल वर्ल्ड के अंदर एक केयरलेस किस्म का एटीट्यूड जो आप गाड़ी में बैठ के, नॉर्मल गाड़ी में बैठ के करते हैं विद फंक्शंस एंड फीचर्स एंड एवरीथिंग, वो उस एटीट्यूड के साथ इस गाड़ी को लाए. एंड स्टिल इट हैज गुड अमाउंट ऑफ बैटरी लेफ्ट. ऑफ कोर्स हमने इस गाड़ी को अब बहुत ही आज के दिन में तो आई थिंक 200-300 किलोमीटर आज चलाया है, तो काफ़ी एक डिसेंट आइडिया हो गया है. इसको विद इन सिटी भी चलाया है, मोटरवे पे भी देखा है हमने. तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन अगर किया जाए वो ऑफ कोर्स मर्सिडीज की EQS है. और अली ये मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, EQS वर्सेस BMW i7, व्हिच इज योर पिक? यार बहुत से व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे और बहुत से लोग मुझे तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन EQS जॉन सी ना वो मेरे लिए एक जर्मन टोयोटा यारिस की तरह है. वो गाड़ी आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजन मुझे इंतहाई फजूल लगती है. उसकी जो ओवरऑल शेप है, बॉडी स्टाइल है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार वो गाड़ी. तो डेफिनेटली मेरे लिए तो यार देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, ये गाड़ी ओवर EQS एनी गिवन डे. आई थिंक यही एग्जैक्ट मेरा भी ओपिनियन है. मैंने उससे भी कुछ देर के लिए एक्सपीरियंस किया था और प्रॉबेबली हम उसका रिव्यू भी करेंगे आप लोगों के लिए. आई थिंक i7 इज द करंट बेस्ट लग्जरी सेडान पीरियड, इसमें कोई और डाउट नहीं है. और इसी पॉइंट पे ये मैं आप लोगों को अब छोड़ता हूँ. अपने कमेंट्स आप शेयर करें और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि वुड यू प्रेफर BMW i7, EQS या कोई और गाड़ी इसी प्राइस रेंज में. हम ऑफ कोर्स आपको नेक्स्ट रिव्यू में मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज.